तो आपको बताएं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज चौथा दिन है। 10 पवेलियन में फैला विशाल एक्सपो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के लीडर्स, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की भारी भागीदारी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में युवा और छात्र प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और प्रौद्योगिकियों के लाइव प्रदर्शन को प्रत्यक्ष रूप से देखा और भविष्य की तकनीक के साथ रूबरू हुए। इंडिया न्यूज भी इस प्रदर्शनी में मौजूद है और वहां का हर रंग आपके लिए लेकर लगातार आ रहा है। देखिए आज क्या था खास। इस वक्त हमारी मौजूदगी एआई इम्पैक्ट समिट में है, जहां पर देश दुनिया भर से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का यहां पर जो एक्सपो है वो देखने को मिल रहा है। और आज मैं आपको एक डांसर से मिलवाऊंगी। वो कोई सामान्य डांसर नहीं है बल्कि रोबोटिक डांसर है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रोबोटिक डांसर जो है वो देखने को मिल रहा है और कैसे ये फंक्शन करता है, क्या कुछ इसका काम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रेष्ठा जो है वो मौजूद है। श्रेष्ठा, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। क्या खासियत है इस डांसिंग रोबोट की? ये रोबोट क्वालकॉम चिपसेट पे काम करता है। जो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो इंटेलिजेंस है वो क्वालकॉम के चिपसेट पे है। ये रोबोट स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है इन सारे स्टेप्स के लिए और हैंड जेस्चर्स के लिए। जैसे ये वेव कर सकता है, नमस्ते कर सकता है। तो इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये ग्राउंड को और इसकी लाइट्स को और स्पेसिंग को कैसे समझ के मूव कर सकता है। तो सेम चीज़ आप ऐसे सोच सकते हैं कि अभी तो ये डांसिंग के लिए है, बट हम बहुत सारे और ऑपरेशंस भी इससे करवा सकते हैं। जो आप आर्म्स देख रहे हैं हमारे पीछे, ये सारे एक्चुअल इंडस्ट्रियल यूज़ केसेस के लिए है। जैसे आप इमिटेट कर सकते हो कि आपका हैंड मूवमेंट कैसा होगा, उसके हिसाब से वो आर्म मूव करेगा। ये ऐसे इंडस्ट्रियल के लिए है कि आप क्या क्या चीज़ें अलग अलग पिक एंड सॉर्ट, मतलब उठा के साइड में रख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा। तो मेन प्रॉब्लम होता है ह्यूमनॉइड्स को समझना कि वो खड़े होकर मूव कैसे करें। और सेम फंक्शनैलिटी अगर हम लोग ये अचीव कर चुके हैं तो उस पर हम बहुत सारे और अलग अलग यूज़ केसेस डाल सकते हैं इसमें, इनके अलग हाथ लगा के, आर्म्स करके एंड उनको ट्रेन करके। तो कितना ये लोगों को भा रहा है, कितना आकर्षित कर रहा है ये लोगों को। हम देख रहे हैं लोग यहाँ पे। एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी, दिखाएं किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर इस डांसिंग रोबोट की वीडियो जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें काफ़ी अच्छा एक्चुअली रिस्पांस आया है। काफ़ी सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये कब आएगा। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है इधर से। क्या नाम रखा है आपने इनका? इसका नेम है बूस्टर K1। बूस्टर K1। तो आपको हमने मिलवाया बूस्टर K1 से। और यहाँ पर आप देखिए और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डिस्प्ले जो है वो किया गया है। क्या नाम है आपका? आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। माय नेम इज कार्तिक। क्या कुछ है ये हम देख रहे हैं? एक बार नेम बताइएगा और उसको बताइएगा फंक्शन कैसे करें। इसका ओपन आर्म बोलता है। इट्स अ ओपन थिंग, can access to anyone. So we can use, I can control these arms with my control. It will mimic my arm movements over there. Okay, so if I can hold something and I can place somewhere and I can release. So this we can use at any industrial where or agriculture or anywhere else. So where human entrance. मेजरली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर या फिर जगह जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आज के समय में हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर टाइम? हाँ, so this is not an end-to-end thing to sell, but based on this idea we can develop a product and we can use anywhere, mostly at the industrial usages and all. You want to add something? यस, तो ये अभी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी यूज़ होता है। तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हैं। एंड बट वन ऑफ द एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस जो हम लोग सोच रहे हैं वो मेडिकल एक्सेस के लिए है। सो जैसे आपके जो गांव हैं और जो आपके थोड़े रिमोट एक्सेस प्लेसेस हैं जहाँ पे इमरजेंसी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में, वहाँ पे आप दूर से भी एक्चुअली सर्जरी करवा सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे भी सर्जरी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है एंड आगे जाके इसको सर्जरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। तो देखिए आने वाले समय में इसका इस्तेमाल जो है इसको ट्रेन किया जा सकता है कि ये सर्जरी करने के लिए भी प्रयोग जो है वो किया जा सके। तो साफ तौर पर इंडिया न्यूज़ जो है वो एआई इम्पैक्ट में मौजूद है और दिखा रहा है एक एक तस्वीर किस तरीके से, चाहे वो डांसिंग रोबोट हो या फिर कोई ड्रोन हो जो कि डिफेंस में जो कि आम आर्मी है उनके ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है। हर एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी इंडिया न्यूज़ पर। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इस वक्त हम उस
स्टॉल पर मौजूद हैं जिनको ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में अवार्ड से नवाजा गया है। आखिर क्या वजह है जो इस स्टॉल को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है? हमारे साथ डॉक्टर सतीश जो है वो मौजूद हैं जो कि इसकी जानकारी देंगे। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। हम देख रहे हैं एक पीछे जो वॉलपेपर लगा है उसमें एक बुजुर्ग बैठा है और साफ देखने लग रहा है ये रूरल एरिया की पिक्चर है जिसमें उसकी आईज पे रे मारी जा रही है और आपको अवार्ड मिला है। क्या दोनों का कनेक्शन है और क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में डायबिटीज़ की रुग्णों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन डायबिटीज़ से भी और एक बड़ा खतरा है जिसको डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहा जाता है। ये एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें डायबिटीज़ की वजह से आँखों की नसों को नुकसान पहुँचता है और बिना किसी सिम्टम के एक दिन आँखों की रोशनी जाने की संभावना होती है। हम लोग मेडिकल में इसे साइलेंट एपिडेमिक भी कहते हैं। इस समस्या को सुलझाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या हम एआई यूज़ करके बहुत पहले इस डिसीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस चीज़ के लिए वाधवानी एआई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एम्स दिल्ली, इन्होंने मिलकर एक सोल्यूशन बनाया जिसका नाम है मधुनेत्र एआई। यह सोल्यूशन टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी भी चीज़ पे चल सकता है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों को अंदाज में रखते हुए इसको ऑफलाइन भी बनाया है ताकि बिना इंटरनेट के भी ये सोल्यूशन चल सके। ये सोल्यूशन में किसी भी फंडस कैमरा से ली हुई रेटाइना की इमेज प्रोसेस होती है और उससे ये पता चलता है कि उस मरीज़ को डायबिटिक रेटाइनोपैथी है या नहीं है। अगर डायबिटिक रेटाइनोपैथी है तो ये सोल्यूशन उस डिसीज़ का स्तर भी बताता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और अप्रोप्रिएटली उस पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छी जगह पे रेफरल करने के लिए भी ये मदद करता है। ये सोल्यूशन उस रोगी को बाद में कितने दिन बाद फॉलोअप के लिए आना है और उसको क्या परहेज़ करने हैं इसके लिए भी जानकारी देता है। स्पेशली देखिए, अगर बात करेंगे तो अर्बन एरियाज़ में फिर भी कई सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन रूरल एरियाज़ की स्पेशली बात करें तो कहीं ना कहीं जब ये पिक्चर ली जाती होंगी तो उनको बाहर भेजा जाता होगा, फिर उस पर स्टडी की जाती होंगी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आता होगा। हो सकता है तब तक कोई देरी भी हो सकती है, कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन इस एआई के ज़रिए कितने टाइम में पता लग जाता है? ये एआई सोल्यूशन महज कुछ सेकंड में आपको बता सकता है कि आपके रेटाइनल इमेजेस से कि आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा, और ये बिना इंटरनेट के भी हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। जहाँ पे रेटाना स्पेशलिस्ट की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ पे ये असरदार साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से दर्शाया भी गया है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम आर बिल्ट बाय पुटिंग द राइट नॉलेज इन द हैंड्स दैट सर्व कम्युनिटीज़ एवरी डे। और जिस तरीके से ये मधुनेत्र एआई जो तैयार किया गया है, इसके ज़रिए जो डायबिटीज़, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ होती है जिसकी वजह से कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एआई ऐप जो है वो तैयार किया गया है। और स्पेशली उसको ये ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है क्योंकि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर नेट की दिक्कत होती है, जहाँ पर हेल्थ केयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिहाज से इसको तैयार किया गया है। और इसीलिए हम कह रहे थे, इस शुरुआत में हमने कहा क्यों दिया गया है, इस वजह से इस स्टॉल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। डिफेंस ऑपरेशन में स्वदेशी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये रोबोट 2 साल पहले तैयार किया गया था। रोबोटिक मूले इसका नाम है और आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं रोबोटिक मूले से, जिसका इस्तेमाल डिफेंस ऑपरेशन में किया जा रहा है। इसका इंडक्शन है डिफेंस में, और किस तरीके से आपको देखिए दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। चाहे ज़मीनी स्तर हो वहाँ पर भी काम करता है, फायरिंग भी कर सकता है, पहाड़ों पे भी चढ़ सकता है, पानी में भी दौड़ सकता है, निशाना लगा सकता है, टारगेट कर सकता है, और क्या कुछ नहीं कर सकता है। और अभी हमारे साथ समीर जी मौजूद है, समीर टंडन जी, जो कि एरो आर्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या खासियत है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई चाइनीज़ ड्रोन को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं इंडिजियस, स्वदेशी, मेड इन इंडिया की यहाँ पर ये जो प्राकृतिक चीज़ है, जो बनाई गई चीज़ है, वो देखने को मिल रही है। क्या खासियत है इसमें?
मैम बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको हम रोबोटिक म्यूल कहते हैं। म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये भारतीय सेना में हमारे जो सैनिक हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने में बहुत बहुत ज़्यादा मददगार है। अपने ऊपर लगाए गए कई सेंसर्स, कई कैमरों की वजह से इसमें हम डिफरेंट पेलोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि इस पर वेपन स्टेशन माउंटेड है। ये 12 किलो तक का वजन अपने साथ कैरी कर सकता है। आप इस पर CBRN डिवाइस लगा सकते हैं, लाइडास लगा सकते हैं, आप इसमें कैमरास और लगा सकते हैं। सो बेसिकली जो भी आर्मी की डिमांड है या डिफेंस फोर्सेस की डिमांड है, किस तरीके से इसको मददगार बनाया जाए, वो पेलोड्स इसके ऊपर लगा के हम उनके ऑपरेशंस में उनको मदद कर सकते हैं। कोई रिसेंट ऑपरेशन हो जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया और कैसे इसका रिस्पांस रहता है? इसका रिस्पांस, आप इसको एक GCS एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है AI, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। आप रहिए हमारे साथ।